हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10 के मैथ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लेसन 1.2 हम लोग का है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो है 2 देख लीजिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब कि तीनों सवालों का हम लोग का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। जो इसका एचसीएफ और जो एलसीएम निकालना है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल का बात करते हैं। तो हम लोग जो है 12 को पहले लेंगे। ठीक है, तो 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किसी भी सवाल को अगर काटना होता है सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 19 से, 23 से, ठीक है, 29 से, 31 से, इसी क्रम में काटते हैं। ठीक है, इस क्रम का ध्यान देंगे, इसी क्रम में काटते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 6 के 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे। 2 3 6। फिर किससे काटेंगे? 3 से। 3 1 कम 3। 12 को क्या ले सकते हैं? तो 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, अब 12 के बाद किसकी बात करते हैं? 15 की बात करते हैं। ठीक है, तो 15 को सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करेंगे। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 15 है। किससे कटेगा? सीधे 3 से कटेगा। 3 5 15। फिर 5 से काटते हैं। 5 1 कम 5। जब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 15 का क्या होगा? 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 21 का। 21 को हल करते हैं। 21 को सबसे पहले किससे काटेंगे? 3 से। 3 7 21। ठीक है, फिर 7 से। 7 1 कम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का जो है क्या हो जाएगा? 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो है देखेंगे, इसमें जो है जो संख्या तीनों पदों में दिखाई देगा, कॉमन दिखाई देगा, वही संख्या एचसीएफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है। 12 के गुणनखंड में भी 3 है। 15 के गुणनखंड में भी 3 है और 21 के गुणनखंड में भी 3 है। इस प्रकार से जो एचसीएफ होगा वह 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे एचसीएफ मिल गया। अब इसके अलावा कोई कॉमन इसमें है नहीं। ठीक है, अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें देखेंगे कि एलसीएम हम लोग का क्या है, तो सभी संख्या को लेते हैं। ध्यान देंगे, सभी संख्या को लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान देते हैं जो संख्या सबसे अधिक बार होती है उसी को चॉइस करते हैं। यहाँ पर जैसे 2, ठीक है, सबसे अधिक 2 ही बार है, 2 बार लिख दिए। अब 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 3 का नंबर आएगा। 3 यहाँ कितनी बार? 1 बार। यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार। 1 बार से ज्यादा है नहीं, इसलिए 1 ही बार लेंगे। ठीक है, 5 1 बार है, 1 बार लिख दिए। 7 सिर्फ 1 ही बार है, 1 बार लिख दिए। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, 12 बचे 60 और 60 में इस 7 से गुणा कर देंगे। 7 6 42, 420 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है 420 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम। इस प्रकार से तीसरे की जो पहला सवाल है, पहले सवाल का जो एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा और जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक है, अब जो है तीसरे का जो है पहला सवाल हल हो गया। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 23 और 29 है। सबसे पहले क्या करते हैं? 17 लेते हैं। ठीक है, 17 23 और 29 है। 17 लेते हैं। ठीक है, 17 का गुणनखंड करते हैं। तो 17 किससे कटेगा? 17 से ही कटेगा। 17 1 17
ठीक है, तो गुणनखंड इसके साथ 1 भी ले सकते हैं, 1 गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद किसको लेते हैं, 23 है ना, 23 है, फिर जो है 29 है। 23 किसी संख्या से कटेगी ही नहीं, 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा, 23 से कम 23 हो गया। यहाँ पर 23 लिखेंगे मतलब 1 गुणे 23। ठीक है, अब इसके बाद किसका करते हैं, 29 का बात करते हैं। तो 29 भी किसी से नहीं कटेगा, 29 सिर्फ 29 से ही कटता है, इसलिए 29 से कम 29 हो गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 29। जब किसी सवाल में कुछ भी कॉमन दिखाई न दे तो वहां पर जो होता है क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देंगे, कभी कभी लोग गलती से 0 कर देते हैं जो कि गलत बात है। तो ये हो जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखेंगे कि HCF क्या है। ठीक है, तो इसमें सभी में कॉमन क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं रहता तो 1 आता है, तो 1 है, इसका मतलब कि इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं LCM। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो LCM लेते समय देखेंगे सभी संख्याओं को। ठीक है, जो सबसे अधिक बार आता है उसको लिखते हैं, सबको संख्याओं को लिखते हैं। लेकिन तो 1 जो है सिर्फ 1 ही बार है, 1 बार लिख दिए। 17 1 बार है, 17 लिख दिए। 29 भी 1 बार है, 1 बार लिख दिए। 23 में 34 लिखेंगे। ठीक है, अब सबका आपस में जो है गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 17 में 23 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 1 कम 3, 2 5 हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 1 कम 2, 1 3 1 5 4 9, 391 हो गया। ठीक है, यहाँ तक का गुणा। तो 17 में 23 से गुणा के 391 आ गया। अब 29 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें 29 से गुणा कर दे, 9 1 कम 9। ठीक है, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 के 27 और 27 में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15 35 हो जाएगा। ठीक है, 2 से देखते हैं, 2 1 कम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 6 1 7, इसको जोड़ देंगे 9 2 1 3। इसके बाद जो है 8 5 13, 13 के 3 7 3 10 1 11। ठीक है, इसका हो जाएगा 11,339। ठीक है, तो 11,339 जो है HCF निकल गया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 17 23 और 29 का जो HCF आएगा वह 1 आ गया। ठीक है, और 17 23 और 29 का जो LCM आया वो कितना आ गया, 11,339। ठीक है, अब जो है इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है इसका जो है स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है 8 9 और 25। ठीक है, 8 9 और 25। इसमें देखेंगे सबसे पहले जो है 8 को हल करते हैं, है ना। तो 8 जो है किससे कटेगा, 2 से। 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसके बाद किसको लेंगे, 9 है और 25 है। ठीक है, तो 9 को 3 से काट सकते हैं, 3 3 के 9, 3 एकम 3। ठीक है, इसके बाद जो है 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3। 25 लेंगे तो 25 को क्या कर सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, 5 एकम 5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसका निकालेंगे HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है,
अब जो है तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक है ना, तो यहाँ पर एक गुणे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जब कुछ कॉमन नहीं दिखाई देता है तो क्या लेते हैं, एक लेते हैं। इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम, ठीक है, एक हो गया। अब देखें सबसे अधिक बार लेते हैं और सभी संख्याओं को लेते हैं। यहाँ पर 2 जो है 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, ठीक है। 3 की बात करते हैं, 3 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, 3 गुणे 3 हो गया। 5 की बात करते हैं, 5 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, 5 गुणे 5 हो गया, ठीक है। आपस में गुणा कर देंगे, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 त्रिके 24, 24 के 72, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं 2 दुना के 4 दुना के 8 हो गया, 3 त्रिके 9 हो गया, 5 बचे 25 हो गया। तो 8 गुणे 9 गुणे 25 कर देते हैं, तो 9 8 72, ठीक है। 72 आ गया, इस 72 में 25 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 25 गुना के 50, 50 के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हासिल जो है 5 हो जाएगा, 25 साते 175, ठीक है। 175 हो गया, 175 में जो है हम लोग 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। और हम लोगों ने देखा कि 8, 9 और 25 का जो एचसीएफ आएगा वह 1 आएगा, ठीक है। 8, 9 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। सबसे पहले आप लोग जो है इस चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, विशेष रूप से कक्षा 10 के बच्चों के पास, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइक और डिसलाइक कीजिए जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।